नमस्कार दोस्तों, राम जन्मभूमि के बारे में बात करेंगे। इसके विवाद से समाधान कब कब क्या हुआ, कब विवाद हुआ इसका। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन तक पहुंचने में ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसे देखेंगे पहले 1528 के विवाद से। 1528 ईस्वी में अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण हुआ जिसे हिंदू भगवान राम का जन्मस्थान मानते थे। मस्जिद बनवाने का आरोप बाबर पर लगा। बाबर के सह पर ही उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। 1853 तक मुगलों और नवाबों के शासन के चलते इसमें हिंदू मुखर नहीं हुए। अंग्रेजी शासन के प्रभावी होने के साथ ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसको लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि में आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों तथा हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त दे दी। 19 जनवरी 1885 में ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बनी अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने के लिए निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने 1885 में पहली बार सब जज फैजाबाद के न्यायालय में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा किया। जब जज ने निर्णय दिया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, पर वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वे जवाहरलाल नेहरू और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और जिलाधिकारी थे के नैयर। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की मूर्तियों की पूजा अर्चना की मांग की। 3 मार्च 1951 में गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने दूसरे पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे भी दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग की कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया और प्रार्थना की कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ये मामला न्यायालय में चलते रहे। कार सेवा आंदोलन 24 मई 1990 हरिद्वार में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। संतों ने देवोत्थान एकादशी को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की घोषणा की। 1 सितंबर 1990 को अयोध्या में अग्नि मंथन कार्यक्रम हुआ और उससे अग्नि प्रज्वलित की गई। विहिप ने इसे राम ज्योति नाम दिया। इस ज्योति को गांव-गांव पहुंचाने के लिए अभियान के सहारे विहिप ने लोगों को कार सेवा में हिस्सेदारी के लिए तैयार किया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने कार सेवा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और कहा कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 25 सितंबर 1990 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने कार सेवा में हिस्सेदारी की और घोषणा के साथ गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। पर उन्हें बिहार में समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया।
भाजपा ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या में कार सेवक जन्मभूमि स्थल की ओर बढ़े। सुरक्षा बलों से भिड़ंत अशोक सिंघल सहित कई कार सेवक घायल हुए। कुछ कार सेवकों ने गुंबद पर पहुंचकर भगवा झंडा लगाया। 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों के जन्मभूमि मंदिर में कूच की घोषणा हुई। पुलिस ने गोली चलाई। कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों की मृत्यु हो गई। विरोध में जेल भरो आंदोलन हुआ। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली में मंदिर निर्माण को लेकर विराट हिंदू रैली। उसी दिन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव हुए और कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। अक्टूबर 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने ढांचे और उसके आसपास की जमीन को अपने अधिकार में ले ली। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने श्री राम कथा कुंज के लिए भूमि की मांग की। कल्याण सिंह सरकार ने 42 एकड़ जमीन श्री राम कथा कुंज के लिए न्यास के पट्टे पर दी। आंदोलन का फैसला 8 अप्रैल 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का फैसला किया। फिर 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने का आंदोलन का फैसला किया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया और इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अपील खारिज हुई। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने कल्याण सिंह सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में हजारों लोगों पर मुकदमा दायर किया गया। 8 दिसंबर 1992 अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। 16 दिसंबर 1992 को ढांचे ढहाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए लिब्राहन आयोग गठित किया गया। इसे 16 मार्च 1993 को रिपोर्ट सौंपनी थी। मार्च 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा के होने की बात कही गई। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में विवादित स्थल पर 6 आतंकियों के आत्मघाती आतंकी दस्ते का हमला। इसमें सभी मारे गए, 3 नागरिकों की मौत हो गई। 30 जून 2009 लिब्राहन आयोग ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 30 सितंबर 2010 इस स्थल के तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायालय ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्मस्थान माना। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो
वह इसके लिए भी तैयार है। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय से प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, 40 दिन चली सुनवाई। 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट जो है निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। 5 फरवरी 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन। तो ये था राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद से लेकर इसके समाधान तक का इतिहास। धन्यवाद।